बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताज मोहम्मद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आते हैं और आप नए हैं तो अज़रा करम इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी अगली सारी लेक्चर आपको बर वक्त पहुँचते रहे। इसको आगे शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। एक और गुजारिश ये है कि अगर किसी भी बीमारी के बारे में आगाही चाहते हो तो मुझे मोबाइल या व्हाट्सएप पर मतलूबा टॉपिक से आगाह करें ताकि अगले लेक्चर में उसके बारे में आपको उस लेक्चर बता दूं और उसको आपके सामने डिटेल से उसका तशरीह कर सकूं उस बीमारी का। आज है ये एक पहले लेक्चर आया है इंक्रीज ब्लड क्रिएटिनिन लेवल्स पार्ट 2 यानी हिस्सा 2 आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। उस पर बहुत सारी बातें हुई है पहले लेक्चर में। जब आप डॉक्टर से रुजू करते हैं इस बारे में तो वो आपको कुछ टेस्ट कराते हैं, यानी यूरिन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे पता चलता है और उसमें जो कुछ पता चलता है तो डॉक्टर साहब आपको बता देते हैं कि आपको क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया और पेशाब में अल्ब्यूमिन का भी निशानदेही करता है और जीआरएफ की कमी का निशानदेही करता है। यानी बाज़ औक़ात जिस्म में क्रिएटिनिन की मकदार पेशाब के टेस्ट करवाने के बावजूद यूरिन टेस्ट करवाने के बावजूद जो यूरिन क्लियरेंस का इशारा देता है यानी क्रिएटिनिन का मकदार बढ़ जाता है मगर टेस्ट में निशानदेही नहीं होता और वो कहते हैं यूरिन क्लियरनेस का रिपोर्ट देता है और वो चूँकि क्रिएटिनिन की मकदार को वो जाहिर नहीं करता और सब कुछ ओके बता देता है। तो उसके लिए यूरिन का 24 घंटों में बार बार टेस्ट करवाना पड़ता है और उसका एवरेज निकालना पड़ता है। क्रिएटिनिन जब जिस्म में मकदार बढ़ जाए तो पेशाब बदबूदार हो जाते हैं, चेहरे और पैरों पर सूजन आ जाता है, खून की कमी आ जाती है और मरीज कमज़ोर हो जाता है। ये सारी बातें इस बात की निशानदेही करता है कि जिस्म में वेस्ट मटेरियल बढ़ गया है और गुर्दे फेल होने की तरफ जाते हैं। फिर डॉक्टर साहिबान आपको डायलिसिस करवाने का मशवरा देता है। अगर इससे भी डायलिसिस से भी मर्ज बेकाबू हो जाता है तो मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट का मशवरा देता है और जो डायलिसिस है कामल है वो इलाज नहीं है, वो सिर्फ वक्ती गुजारा होता है क्योंकि आपका गुर्दा 45 सेकंड में एक मरतबा जो कुदरती डायलिसिस है वो 45 मिनट में वो हो जाता है और मशीन के ज़रिए ये 24 घंटे में 32 मरतबा आपका कुदरती डायलिसिस होता है। अब वो जो डायलिसिस होता है वो 3-4 दिन बाद होता है और इससे मरीज रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होता है और खून की कमी वाक़या हो जाता है। फिर डॉक्टर साहिबान आपको परहेज का बताते हैं और उसके साथ साथ आपको गुर्दे के बारे में आपको गुर्दे की पोजीशन का भी बताते हैं। बाज़ औक़ात तो मरीज़ के क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं मगर उसके वजूहात का पता नहीं चलता क्योंकि उसका ये पता नहीं चलता कि ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि मरीज़ काफ़ी अरसे से पानी का इस्तेमाल और खाने का इस्तेमाल कम अज़ कम करता है और मरीज़ डिहाइड्रेटेड हो जाता है यानी मरीज़ खाने का इस्तेमाल नहीं करता। स्टीरॉयड के इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा वजह है।
اسٹیرائڈ کے استعمال سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلی دوائی جو ہے وہ بیلاڈونا 200 ہے۔ اگر مریض کے خون میں کریٹینین بڑھ جائے اور ساتھ ہی ٹویچنگ آف مسلس ہو رہا ہو، یعنی مسل میں کھچاو آ رہا ہو، تو بیلاڈونا 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے اریلیا ہسپیڈا 30۔ اگر خون میں کریٹینین بڑھ جائے اور گردوں میں یورین جنریٹ نہیں ہو رہا ہے، یعنی پیشاب کی پیداوار کم ہو جائے یا بالکل پیداوار بند ہو جائے، تو یہ کریٹینین کم کرنے اور گردے کو دوبارہ فعال کرنے، یعنی کڈنی فنکشن کا درست کرنے کے لیے اریلیا ہسپیڈیا 30 اولین دوا ہے۔ میں ایک عرض کروں کہ بعض مریضوں کو، خصوصاً مردوں کو، خواتین کو نہیں، اگر اس کو پراسٹیٹ ہو جائے تو اس کی پیشاب بنتا ہے مگر وہ مثانے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ یعنی وہ مریض پیشاب کرتا ہے تو پیشاب میں وہ پیشاب آدھا نکل جاتا ہے، پریشر بھی کمزور ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو آدھا مثانے میں رہ جاتا ہے۔ یہ پراسٹیٹ کی علامات ہے۔ اور گردے کی کیا علامات ہے؟ گردے کے فلٹریشن جو پلانٹ ہے وہ چونکہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس سے پیشاب پھر بنتا ہی نہیں ہے، یعنی پیشاب کی پیداوار ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کارخانہ بند ہو گیا ہے پیشاب بنانے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ فرق ہے اس کا پراسٹیٹ میں اور کڈنی فیلئر میں۔ اچھا، ایک اور دوا ہے ایمپیلوپسس 30۔ اگر خون میں کریٹینین بہت زیادہ ہو جائے اور مریض کولیپس کر جائے، یعنی مریض کو کوما میں چلا جائے، تو کریٹینین کو کنٹرول کرنے اور گردوں کے فنکشن کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایمپیلوپسس 30 اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے ہیلیبورس نیگر 200۔ اگر کریٹینین خون میں بڑھ گیا ہو اور حالات انکانشیسنس کی طرف جا رہا ہو، یعنی مریض کی حالت بہت خرابی کی طرف جا رہا ہو اور مریض کی حالت انتہائی نازک ہو، تو ایسے حالات میں ہیلیبورس نیگر 200 ٹاپ کی دوا ہے۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 03215299-863۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔